गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जी की या साइंस फैक्ट की इस महा सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। 57वां जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम नंबर 57 गतिमान है। और इस वीडियो का जो पहला फैक्ट है, लिए चलते हैं आपको स्क्रीन की ओर। तो पहला फैक्ट क्या है बच्चों? ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो ट्रांसफॉर्मर है वो एसी बोर्डता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो एसी वोल्टेज या वोल्टता में परिवर्तन करने के काम आता है। तो दूसरा फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण। और लेंज का नियम कहता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। और अगला फैक्ट क्या कह रहा है बच्चों? ये अगला फैक्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है बच्चों चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं चैडविक। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे उसको ऊपर बढ़ा रहा हूं मैं। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का जो आकार होता है बच्चों वो लगभग 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और जो परमाणु का जो आकार होता है प्यारे बच्चों वो होता है 10⁻10 मीटर। मैं यहाँ पर परमाणु का आकार भी लिख देता हूं। परमाणु का आकार, जो परमाणु का जो आकार है वो होता है 10⁻10 मीटर। और जो नाभिक का आकार होता है वो होता है बच्चों 10⁻15 मीटर। और प्यारे बच्चों, आपको ये याद होना चाहिए। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं एंडरसन। तो बच्चों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एक बार फिर कह रहे हैं आपको, एंडरसन। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर आ गया है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है, एक भारी नाभिक जो है दो लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। जैसे यूरेनियम पर जो है जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो वह बेरियम और क्रिप्टन के नाभिक में बदल जाता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है और उसका आंसर भी स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो क्या कह रहा है? दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट है, परमाणु बम, एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एटम बम है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर जो या नाभिकीय विखंडन का जो सिद्धांत है उसी पर हमारा जो है परमाणु बम, एटम बम कार्य करता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। और अगला फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे। क्या कह रहा है अगला फैक्ट? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है विकिरण चिकित्सा में। विकिरण चिकित्सा में। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ये ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल, पिल, जो
PILE एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? जो परमाणु पाइल है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है, आंसर है इसका नाभिकीय विखंडन के प्राचलन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता या रेडियो एक्टिविता की इकाई है क्यूरी। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट भी आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो क्या कर रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल भी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्या कह रहा है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो यह है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है ये सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लोब ऑफ फिजिक्स के द्वारा उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।